वेलकम दोस्तों, दुर्गान स्वर क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछता है। ठीक ना, आपको बहुत ही आसान तरीके से आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक ना, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिसके कारण आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक ना, आज के बाद आपको पाइथागोरस का अपोजिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक ना, तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक ना, तो सपोज करो, देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का जो वर्ग होता है, एक भुजा का वर्ग होता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो पहली भुजा के सामने वाली कोण जो क्या होती है, सम्मुख कोण होता है। पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होगा, ये जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमको सिद्ध करना है कि कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक ना, कोण बी क्या है, जो लास्ट में देता है ना वही सिद्ध करने के लिए कहता है। तो लास्ट में क्या है, समकोण। मतलब हमको यहाँ पे जो कोण बी होगा समकोण सिद्ध करना है मेरे दोस्त। ठीक ना, अगर इस शुरू में समकोण आ जाएगा ना तो पाइथागोरस बन जाता है। लास्ट में समकोण आया है ना तो पाइथागोरस का अपोजिट आया है, बन गया है। अगर इस शुरू में समकोण आ रहा था मेरे दोस्त, ये जो जितना भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन का शुरुआत में ही अगर समकोण यहाँ पे लिखा रहता तो ठीक ना, तो पाइथागोरस होता है। या लास्ट में समकोण आया इसलिए पाइथागोरस का विलोम है। ठीक ना, ये पहचानने का तरीका है। तो चलते हैं, पहले आप देख कच्ची दे रखे रहे हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। आपको क्या नजर आ रहा है मेरे दोस्त कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। उसमें हमको सिद्ध करना है मेरे दोस्त कि कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। हमको सिद्ध करना है कि कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक ना, अब हम रचना कर रहे हैं। तो देखिए ये रचना ही किए हैं। ठीक ना, ये त्रिभुज को हम रचना किए हैं, अभी जस्ट रचना किए हैं। ठीक ना, तो रचना आपने क्या किया है कि डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये रचना में लिखिएगा, ये हम रचना किए हैं। ठीक ना, तो आपने क्या लिखिएगा कि डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज बनाया। काची बनाया कि डी ई एफ एक क्या है, समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण ई क्या है, 90 डिग्री का है। जिसमें कोण ई बराबर क्या है, 90 डिग्री। जिसमें कोण ई क्या है आपका, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हड़बड़ी नहीं रहना चाहिए हम लोगों में। ठीक ना, डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण ई क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक ना, एवं ठीक ना, डी ई जो है वो ए बी के बराबर है। ठीक ना, डी ई किसके बराबर है मेरे दोस्त, ए बी के बराबर है। ठीक ना, और ई एफ जो है बी सी के बराबर है। ई एफ जो है वो बी सी के बराबर है। तो वही बात यहाँ पे लिखा जा रहा है आपको कि ई एफ जो है वो किसका बराबर है, बी सी के इक्वल है। ठीक ना, बराबर है। ई एफ जो है वो बी सी के काची है, बराबर है। तो अपने देखिए रचना काची किया कि डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण ई क्या है, 90 डिग्री का है। और साथ में क्या है कि जितना डी ई है उतना ही क्या है आपका ए बी है, और जितना ई एफ है उतना ही क्या है, बी सी। अगर ए बी मान लेते 4 मीटर का है, ठीक ना, अगर डी ई मान लेते हैं 4 मीटर का है तो आपको ए बी भी क्या है, 4 मीटर का है। ठीक है ना, अगर ई एफ में 5 मीटर को मान लो, चाहे 2 मीटर को मान लो, तो ये भी आपको क्या होगा, 2 मीटर का होगा। ठीक ना, बट ए सी डी एफ और ए सी के बराबर नहीं करिएगा। अगर डी एफ अगर ए सी के बराबर हो गया तो यहीं पर आपको सिद्ध हो जाएगा, जो कि आप बहुत बड़ा गलती कर पाइएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले ठीक ना, ये दोनों को इधर से ये और इधर से ये, इधर से ई एफ इधर से बी सी बराबर करके चलना है। गलती से आप डी एफ और ए सी इसमें नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको यहीं पे मतलब सिद्ध हो जाएगा, जो कि गलती हो जाएगा। ठीक ना, इतना लिखिएगा रचना में दिया है, सिद्ध करना रचना। अब यहाँ से परमाणु में चलिएगा। आपको परमाणु में क्या करना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। परमाणु को काची करना है कि त्रिभुज डी एफ में जाना है। त्रिभुज परमाणु में अब प्रमाणित करने जा रहे हैं हम कि तो प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे डी ई एफ में। तो त्रिभुज डी ई एफ में
ठीक ना। डी एफ में क्या है, कोण ई जो है 90 डिग्री का है, ये ना है। त्रिभुज डी ई एफ में कोण ई क्या है 90 डिग्री का है। और जैसे कोण ई क्या होता है 90 डिग्री का होता है तो वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आ जाते हैं, ठीक ना। वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई हो जाता है। तो जैसे कोण ई क्या है 90 डिग्री का है तो इसका कहने का अर्थ है, ठीक ना, पाइथागोरस के थ्योरम से, ठीक ना, क्या होगा कि इसका जो हम लिख सकते हैं डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू डी एफ का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, डी ई के स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर का बराबर होगा। जब कोण ई 90 डिग्री का हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने लगा, ठीक ना। और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने लगा तो इसका पाइथागोरस का जो शर्त है, पाइथागोरस का शर्त क्या है कि कर्ण का जो वर्ग होगा ना अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसीलिए जब कोण ई आपको 90 डिग्री का हो गया तो अपने आप ही शर्त आएगा। जैसे ही कोण ई 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर जो कोण 90 डिग्री का हो गया तो अपने आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। ये कहाँ से लाए, ठीक ना, पीटी से। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक ना, बाय पीटी लिख सकते हैं आप। बाय पीटी मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, डी एफ स्क्वायर में रहने दे रहा हूँ, डी एफ स्क्वायर में रहने दे रहा हूँ, ठीक ना। और डी ई की जगह डी ई के स्थान पर आप ए भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी ई बराबर यहाँ पे ए भी हम लिखे हुए हैं। तो डी ई जहाँ डी ई है वहाँ पर हम ए भी लिख रहे हैं, क्योंकि डी ई जो है ए बी के बराबर है, इसलिए डी की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ए बी स्क्वायर हो गया प्लस ई एफ की जगह हम बी सी लिख सकते हैं तो ये बी सी स्क्वायर हो गया, ठीक ना, हो गया ना। क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना इसलिए बराबर हो गया। डी बराबर आपको दिया है ए बी एंड ए बराबर क्या दिया है आपको, ये बराबर बी सी। तो जहाँ डी है वहाँ ए बी लिखना है और जहाँ ई एफ है वहाँ पर काची पर लिखेंगे बी एस लिखेंगे। स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक ना। किंतु 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 ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपको काची किया है, दिया हुआ है। काची किया हुआ है, दिया है। इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन ऑफ काची मान लीजिए सेकंड, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन ऑफ काची मान लीजिए सेकंड, ठीक ना। चल जाइए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम चलते हैं अब, ठीक ना। किंतु ये देवे नहीं किया है जी, ये तो दिया है आपको, देखिए नहीं यहाँ पर दिया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आपको तो दे दिया है। तो ये तो आपको यहाँ से निकाल के आया, ये तो खुद आपको दिया हुआ था। तो ए सी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया है, ठीक ना। अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक ना। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाने वाले लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है हमको, ठीक ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा ऊपर से, क्वेश्चन जो है इसको मिटा रहे हैं, देखते रहिएगा। आप लोग घर पर बहुत टाइम दे के मेहनत कीजिए, ठीक ना, क्योंकि आपको ये बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे 10th लेवल पर मैट्रिक परीक्षा देने के लिए। 14 साल से लगभग 14-16 साल के से हम मेहनत करते आए हैं। अगर अब मेहनत नहीं करेंगे तो मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत घर पे आप लोग टाइम दे के पढ़िएगा, ठीक ना। तो चलते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये भी मैं क्लीन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक ना। तो थोड़ा सा क्लीन कर दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ने जा रहे हैं, ठीक ना। तो आप काची करिएगा, एलएचएस को एलएचएस देना जोड़िएगा और आरएचएस हम भागा कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम भाग कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग करने पर तो लिख दीजिए यहाँ पर लैंग्वेज लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग करने पर आप लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग करने पर, भाग करने का तरीका है कि एलएचएस को एलएचएस दिन भाग करेंगे और आरएचएस को आरएचएस दिन भाग करेंगे। तो भाग करिए, मेरा समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड है, तो भाग करिए तो क्या हो जाएगा, डीएफ का स्क्वायर बॉटम क्या हो जाएगा, एलएचएस को एलएचएस देने में। समीकरण फर्स्ट के एलएचएस ई है और समीकरण सेकंड के एलएचएस ई वाला है, तो दोनों को भाग करिएगा ना जी, एलएचएस का एलएचएस देना, आरएचएस को आरएचएस देने। तो इधर क्या हो जाएगा डीएफ का स्क्वायर और बॉटम क्या हो जाएगा आपका एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर ना, एसी का स्क्वायर। इधर क्या होगा
ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा आपका ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ये आपका होगा। ठीक ना, तो आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक ना, ध्यान से देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए अपने दोस्तों को पास, क्योंकि उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। ठीक ना, जो आपके पास गरीब दोस्त है उसको खुद समझ कर, यहाँ पर समझ कर उसको कॉपी पर बता दीजिएगा, जिसके कारण मतलब वो भी समझ जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा, तो आप देख रहे हैं, आप काची देखें कि यहाँ पर क्या हो गया डी एफ के स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया ए सी के स्क्वायर। ये तो आपको कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, अंश भी सेम है और हर भी सेम है, तो दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा। अब हम तीसरा तीर से गुना कर देंगे। ठीक ना, तो तीसरा तीर से गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना से गुना करिए तो क्या हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यस मेरे दोस्तों, तीसरा 1 में डी एफ स्क्वायर से गुना किया तो डी एफ स्क्वायर, ए सी में 1 से गुना किया तो ए सी स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर में 1 से गुना किया तो ए सी स्क्वायर। ठीक ना, और आपको पता है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटेगा ना तो रूट चढ़ेगा। ठीक ना, तो रूट चढ़ गया तो क्या हो गया आपको ए सी स्क्वायर। ठीक ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिए तो मेरे पास क्या हो गया डी बराबर ए सी। तो आपने क्या देखा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में काची देखा, आपने देखा कि जितना डी ई था, ठीक ना, जितना डी ई था उतना ही क्या था आपको ए बी था, जितना डी ई था उतना ही आपको क्या था ए बी था। तो आपको डी बराबर ए बी लिख सकते हैं। जितना आपका ई एफ है उतना ही क्या है बी सी है, जितना आपका ई एफ है उतना ही आपको क्या है बी सी है। ठीक ना, अभी आपको एक और आ गया, एक और शर्त आपको आ गया, जितना डी एफ है उतना ही क्या है आपका ए सी है। यह भी मैंने लाया, जितना डी एफ है उतना ही क्या है ए सी है। आ गया, जब किसी त्रिभुज को सब भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है, जब दो त्रिभुज के एक दूसरे के सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज का हो जाता है सर्वांग सम। मतलब कहने का अर्थ है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक ना, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक ना, सर्वांग सम का अर्थ होता है सब कुछ, मतलब जितना, मान लीजिए सर्वांग का अर्थ आप थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है समरूप, एक होता है सर्वांग सम। तो देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये वृत्त है, दोनों वृत्त समरूप है। ठीक ना, देखिए इसका रूप क्या है समान है, ये तो समरूप कहलाएगा, लेकिन सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। क्या है, क्योंकि मान लेते इसका त्रिज्या 1 मीटर का रहेगा, इसका त्रिज्या 3 मीटर का रहेगा, तो दोनों समरूप तो है, इसको हम समरूप कहेंगे, लेकिन सर्वांग सम नहीं कहेंगे। सर्वांग सम कब कहेंगे, जब ये 3 मीटर की त्रिज्या है तो ये भी क्या होना चाहिए 3 मीटर की त्रिज्या होना चाहिए। ठीक ना, तो ये जब त्रिज्या भी समान हो गया तो मतलब ये क्या हो गया सर्वांग सम। ब्लेड को 2 टुकड़ा करके तो दोनों जो टुकड़ा बस एक टुकड़ा इधर होगा, एक टुकड़ा इधर होगा, तो दोनों टुकड़ा क्या कहलाता है सर्वांग सम कहलाता है। ठीक ना, इस बात की याद रखिए। सर्वांग सम किसे कहते हैं, सर्वांग सम में सब कुछ बराबर होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब भुजा बराबर होना चाहिए साइड। ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। और जैसे त्रिभुज सर्वांग सम होता है, कोण भी एक दूसरे के काचे होता है बराबर होता है। ठीक ना, कोण भी एक दूसरे के काचे बराबर हो जाएगा, तो कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा, और कोण सी कोण एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसीलिए हम सब कोण बराबर नहीं करेंगे, जो चाहिए वो वही बराबर करेंगे। ठीक ना, तो हम काची करेंगे कि कोण बी जो हो गया वो काची के बराबर हो गया, कोण ई के बराबर हो गया, तो कोण बी रहने देते हैं। और कोण ई है कितना 90 डिग्री का है, तो कोण ई के जगह पर काची हो गया 90 डिग्री। ये आपको पाइथागोरस का विलोम सिद्ध हो गया। ठीक ना, उम्मीद हो गया होगा, उम्मीद हुआ कि ये वीडियो आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक नहीं, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।